नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम पांडे, शुभम आई केयर सिसवा बाज़ार से। और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंजक्टिवाइटिस, जिसको आमतौर पे बोलचाल की भाषा में आँख का आना कहते हैं, कुछ जगहों पे आँख लाल होना कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस कितने तरीके की होती है, और अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको ये परेशानी है और कैसे आप इसके बचाव, इसके प्रसार को रोक पाएंगे। तो कंजक्टिवाइटिस हमारी आंखों में जो वाइट पार्ट होता है, स्क्लेरा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का हो जाना कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। मेनली ये 3 तरीके के होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिकल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और आप घर बैठे कैसे ये समझ पाएँ कि आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है और इसके प्रसार को आप रोक पाएँ। तो शुरुआत करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बार इसके बारे में बात करते हैं। आपको जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा या तो वन आई या बोथ आई में हो सकता है। दूसरा क्या है, आपको आँखों में जलन होगा, एक मीठा मीठा सा पेन बना रह सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी पेन हो सकता है, और आँखों में आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, कंटिन्यूसली जलन दे सकती है, आँखें इरिटेट लगेगा, कुछ आँखों में पड़ा हुआ है। और जो सबसे मेन सिम्टम इसका आता है कि इसमें डिस्चार्ज होता है। अब जो डिस्चार्ज हो सकता है वो हो सकता है पतला डिस्चार्ज हो, और मेनली ये मोटा डिस्चार्ज होता है, कीचड़ जैसा, थक्का कीचड़ जैसा निकलता है। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें जो आपका डिस्चार्ज होगा वो कीचड़ मोटे थक्के जैसा हो सकता है। साथ में इसके सिम्टम आता है कि लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपको धूप की रोशनी को देखने में भी काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो मैंने बताया कि कुछ लोग की आँखों में आईलिड में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये भी काफ़ी एक बड़ा सिम्टम होता है। अच्छा, ये तो बात हुई एडल्ट की। अब मैं बताऊंगा जो नियोनेट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि जन्मे बच्चे होते हैं तुरंत के, उनको भी ये परेशानी होती है। 20 से 40% बच्चों को, जो नियोनेट्स होते हैं, उनको ये कंजक्टिवाइटिस की परेशानी होती है, जिसको हम नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम के नाम से भी जानी जाती है बीमारी। 1 से 14 दिन के जन्म के भीतर ये कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बच्चे को जो ये इन्फेक्शन मिलता है वो माँ के गर्भ से मिलता है, जो हमारा बर्थ कैनाल होता है उसके थ्रू बच्चे को इन्फेक्शन होता है ये। और ये कंडीशन एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक मेडिकल अलार्म होता है कि अगर आपके बच्चे को, जैसा मैंने दिखाया है इस फ़ोटो में, आप देख सकते हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, मेडिकल इमरजेंसी है, कि अगर बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम की परेशानी होती है, अगर बच्चे को नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, तो उसको तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसको तुरंत उपचार चाहिए। उसको नज़दीक के डॉक्टर के पास, एक अच्छे आई हॉस्पिटल में ले आके उसका तुरंत से तुरंत इलाज कराएं। अब बात करते हैं इसके प्राइमरी प्रिवेंशन की। अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से बचना है तो आपको सबसे पहले क्या है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से बचना होगा। सेकेंडरी, अगर स्कूल में इस तरह की चीज़ें स्प्रेड हो रखी हैं, कोई इन्फेक्शन है, तो आपको उससे भी काफ़ी हद तक अवॉइड करना होगा। ऑफिसेज़ में या बड़े मार्केट्स में जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, उससे आपको अवॉइड करना सीखना होगा। सेकेंडरी क्या चीज़ है कि आपको कंटिन्यूसली, आपको जैसे टाइम मिलता है, अपने हैंड को वॉश करते रहना है, साबुन से, सैनिटाइज़र से, एक अच्छे हैंड वॉश से आप साफ़ कर सकते हैं। और आपकी अपनी आँखों को बार बार छूने से बचना होगा। ये रही बात अगर आपको होने से बचना है। अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हो रखा है, आपको हो गया है इन्फेक्शन, तो सबसे पहले क्या है, अपनी चीज़ों को आपको सेपरेट करना होगा। जैसे कि जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आपके तौलिया हो गए, आपके जो पिलो कवर्स हो गए, आपकी जो हैंकी होती है, आपकी जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, आपके आई ड्रॉप्स हैं, इन चीज़ों को आपको सेपरेट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों से, अपने फैमिली से इस बीमारी को बचा रखें। क्योंकि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हाईली कंटेजियस होता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ये छूने से फैल सकता है, ये
किसी भी क्लॉथ से क्लॉथ के टच होने से फैल सकता है। ये तौलिया, एक लोग अगर इन्फेक्टेड तौलिया यूज़ करते हैं, उसी इन्फेक्टेड तौलिया के कोई घर का और कोई सदस्य यूज़ करता है तो भी उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको इस तरह का सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता चला जाता है कि आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, और आपको अपनी आँखों को बार बार छूने से भी रोकना होगा। आपके जो चश्मे आप अगर यूज़ करते हैं, जो ग्लासेस हैं, उसको आपको कंटिन्यू दिन भर में साफ़ करते रहना है कि ये इन्फेक्शन और स्टे नहीं कर पाए और लॉन्गर ना ये बढ़ पाए। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आँख की आपको परेशानी होती है तो बिना भी किसी नेत्र के जानकार की सलाह के बिना कभी भी कोई भी दवा अपनी आँखों में ना यूज़ करें, इससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। ये रहा मेरा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का एपिसोड। मैं चाहूँगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मैं आगे भी इस कंजक्टिवाइटिस का सीरीज़ अगले पार्ट में मैं बनाऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट और शेयर करके बताएं, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें।